नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। माता खीर भवानी की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो चुकी है। हर साल की तरह इस बार भी नगरोटा की जगती से हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडित कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था के बीच में गांदरबल जिले के तुलमुला इलाके की ओर रवाना हुए। जगती से 2500 कश्मीरी पंडितों ने मां खीर भवानी के जयकारों के बीच में गांदरबल की ओर प्रस्थान किया। तुलमुला स्थित मंदिर में कल 2 बजे जून से वार्षिक मेले की ही यहां शुरुआत होगी, जो 3 जून की शाम संपन्न होगा। खीर भवानी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर तरह की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है, जिन्होंने इसके लिए सरकार का आभार जताया है। पिछले साल इनके साथ था, मैं इनके साथ पिछले साल था, क्यों डर चल रहा था। गाड़ियों को फ्लैग ऑफ कर रही है। माता खीर भवानी की इस पावन यात्रा पे जो हर साल मेला लगता है, इस बार भी आप देखेंगे कश्मीरी पंडित समाज बढ़ चढ़ पे इसमें हिस्सा ले रहा है। अभी आप देखेंगे कि जगती से भी ढेर सारी बसें आई है और जहाँ जहाँ भी सनातन समाज और कश्मीरी पंडित समाज जम्मू के विभिन्न भागों से वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बसेस रखी थी। ये खीर भवानी मेला सिर्फ तुलमुल माता नहीं जाता है, ये 5 खीर भवानियाँ कश्मीर में हैं। खीर भवानी लोगरीपोरा, खीर भवानी मंजगाम, खीर भवानी टिक्कर और हमारी त्रिपुर सुंदरी माता देवसन और तुलमुल माता। इन 5 जगहों पर सारे श्रद्धालु खीर भवानी मेला में, जो खीर भवानी मेला है जो कल है, उस पर आज सारे निकल रहे हैं। 1, 2, 3, 4 तारीख तक वहाँ रहेंगे। और इस बार जो 22 अप्रैल को 22 रन में हुआ, उसके बाद हमारे जो दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान को ऐसा लगा था कि वो हमारे कश्मीरी हिंदुओं को और बाकी सनातन समाज यहाँ डर जाएंगे और कश्मीर नहीं जाएंगे, लेकिन ये उन सब के लिए थप्पड़ है। इस बार भी हमारी जो सारी यहाँ पर अभी सनातन समाज की श्रद्धालु आए हैं, ये सारे बढ़ चढ़ के अपनी मातृभूमि, कश्मीरी हिंदू अपनी मातृभूमि में जा रहे हैं और वहाँ पर माता खीर भवानी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कश्मीरी पंडितों के जो आस्था है माता रोगना माता खीर भवानी के ऊपर, आप खुद देख रहे हैं जम्मू ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से, दिल्ली से लोग आ रहे हैं, हर साल आते हैं। ऐसा कोई कभी कभार कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है, मन दुखी हो जाता है, चाहे पहलगाम हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे टारगेट किलिंग हो। 36 साल से हम ये देख रहे हैं, मगर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है कि एक न दिन ऐसा आएगा कि हम अपने घरों में दोबारा वापस चले जाएंगे, जिस तरह 90 से पहले थे, उससे एक अच्छा वातावरण हमें मिलने की पूरी उम्मीद है। गवर्नमेंट के ऊपर भी है और माता खीर भवानी से सबसे पहले उसके ऊपर ये पूरा भरोसा है। इसीलिए आज आप खुद देख रहे हैं श्रद्धालु की किस तादाद में यहाँ, प्रशासन किस तरह खड़ा है, सिक्योरिटी किस तरह चाक चौबंद है, ताकि यात्रियों को जिस हिसाब से फैसिलिटी होनी चाहिए उसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। तो इसीलिए खुद गाड़ियाँ लगी है। हम यही चाहते हैं कि जो हमारी मनोकामना है, जो हमारे दिलों में है, पिछले 36 साल से जो दर्द है, उस दर्द को दूर करने के लिए इसीलिए हम आज जा रहे हैं। सिक्योरिटी का बंदोबस्त है। हम आपको सबको आश्वासन देना चाहते हैं कि चाहे हम सरकार की तरफ से बोल नहीं सकते, पर हम ये बिल्कुल आश्वासन देते हैं कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए। आप जिस मकसद से जा रहे हैं, माता रानी के चरणों में जा रहे हैं, माता रानी का बुलावा जब भी किसी को आया है तो जिस तरह से लेकर गई है उसी तरह से उन्होंने वापस घर भी पहुँचाया है। और माता रानी के आशीर्वाद से ये यात्रा भी बहुत सफलतापूर्वक होगी। और घर बैठे सारे ही जो श्रद्धालु हैं, जो पर्यटक हैं, उनको हम ये एक मैसेज देना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर बढ़ चढ़ कर आइए और जितनी भी आपकी सुरक्षा का बंदोबस्त हमने किया है, जम्मू कश्मीर के सारे लोग उत्सुक हैं आप सबका यहाँ पर वेलकम करने के लिए। और हम आशा करते हैं कि आप सब अपने परिवार को लेकर यहाँ जम्मू कश्मीर आएंगे, जैसे आपने पहले प्लान किया था। जयकारा कहूँगा, माता रानी की जय हो, खीर भवानी माता की जय हो। जिस तरह से हर वर्ष माता रानी का जो मेला होता है, इस वर्ष 3 जून को मेला है और रिलीफ डिपार्टमेंट जिस तरह से कार्यशाली करता है और जम्मू कश्मीर की सरकार इसमें पार्टिसिपेट करती है, ये सराहनीय काम है। सरकार का हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। और रिलीफ डिपार्टमेंट का इसमें ज़्यादा खास हम बोलेंगे कि रिलीफ डिपार्टमेंट जिस तरह से गाड़ियों का अरेंजमेंट, खाने पीने का अरेंजमेंट हर वर्ष करता है, तो मैं जितने भी श्रद्धालु हैं उनको यही कहूँगा कि माता रानी के जयकारा लगा के जाइए और इस वर्ष माता रानी से यही मांग कीजिए कि हमें अपने घर की वापसी हो जाए, क्योंकि 35 साल का
समय जो है बहुत एक समय होता है, क्योंकि राम जी को भी 14 वर्ष हुए थे वनवास को, लेकिन 35 वर्ष। दूसरी ओर हर साल की तरह इस बार भी जम्मू से रवाना हुई माता खीर भवानी यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए रामबन में भी जिला प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए थे। रामबन प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के दोपहर के खाने की व्यवस्था की गई थी और इसके अलावा एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया था। रामबन के डीसी वसीरुल हक खुद वहां पर अपने अमले के साथ मौजूद रहे और इसके बाद श्रद्धालुओं के कुछ समय वहां रुकने के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर की ओर रवाना कर दिया गया। हम लोगों को क्या है, ये जो पाकिस्तान है इंडिया में हिंदू मुस्लिम करवाता है, लेकिन कश्मीर में मुसलमान हिंदू के बगैर अधूरा है। हम जब जाएंगे आपस में, क्योंकि अल वांगुन इसको बोलते हैं, अल और वांगुन, जब अल वांगुन इकट्ठे होते हैं तो स्ट्रेंथ होती है, शक्ति आती है, हिम्मत आती है। और हम लोग पाकिस्तान की चेतावनी से डरने वाले नहीं है। हम उनको दिखाना चाहते हैं हमारे यहाँ पे कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, रहेगा भी आगे। और यहाँ पे इंतज़ाम जो है बहुत बढ़िया इंतज़ाम है। हम बहुत शुक्रगुजार है यहाँ पे SDM साहब के और ये DC साहब के, जिन्होंने यहाँ इंतज़ाम किया। कितनी भी त्रासदी हो, कितना भी हालात ख़राब हो, लेकिन कश्मीरी पंडित विस्थापित ही नहीं, हमारे हिंदू समाज के जितने भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और हमारे डोगरा के जितने भी बरादरी जम्मू रीजन में ही नहीं, पूरे JNK UT में जो जितने भी श्रद्धालु जो है आज बढ़ चढ़कर जयकारा लगा के एक प्राचीन माता खीर भवानी के साथ साथ जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में हमारी मजगाम देवी है, ठनबरनन देवसर में है, और टिक्कर और पहलगाम जो लकटपोरा जो है, आज भव्य हजारों की तादाद में जयकारा लगा के माता के दरबार में जाके अपनी हाजिरी और मथा टेकने के लिए जा रहे हैं। बॉर्डरों पर जिस तरीके से हमारे बेल्ट फोर्स के, चाहे वो आर्मी के हो, हमारे जम्मू कश्मीर के हो, चाहे वो किसी भी बेल्ट फोर्स के, जिन्होंने लोगों ने जहां वहां शहादतें दी है, उनको 3 तारीख को जो ज्येष्ठ अष्टमी जो है, बढ़ चढ़कर लोग जो है पूरे हिंदुस्तान से ही नहीं, अब्राड से और थ्रू आउट इंडिया के डिफरेंट लोग जो है, जब 28 ये अष्टमी वाले दिन 3 तारीख को मंगलवार के दिन ही माता का दिन भी है, बर्थडे भी है, उसको बढ़ चढ़ के हम मनाएंगे और शाम को इनके प्रति हम श्रद्धांजलि देंगे। जो मिट्टी का एक जो दिया होता है, इनके प्रति हम उनको श्रद्धांजलि भी देंगे। और बंदोबस्त बहुत ही अच्छा है सरकार की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से और सभी जो समाज सेविक हैं उनकी तरफ से बड़ा अच्छा प्रबंध है। और सरकार की तरफ से सिक्योरिटी का जगह जगह पर नाके लगाए हुए हैं और सिक्योरिटी के अब सारे दस्ता है, चाहे पुलिस हो चाहे अर्धसैनिक वाले हो, हमारे साथ चल रहे हैं और कई तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आने दे रहे हैं। और ऐसा भी कुछ ऐसा माहौल भी नहीं है जैसे बाहर की मीडिया ने बना रखा हुआ है कि हिंदू मुस्लिम है या ऐसा कोई माहौल है, ऐसा है नहीं यहाँ पे। और सभी एकता के साथ, और आप यहाँ देखोगे कि भाई हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी मिल के इस यात्रा को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे सभी लोग लगे हुए हैं अब एक काम पे, और ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो पीछे इंसिडेंट हुआ था तो उसका एक अच्छा जवाब दिया सरकार ने भी, और विदेशों में आपने देखा हो कि हमारे डिप्लोमेट्स गए हुए हैं, उसका विदेशों में अच्छा जवाब दिया हुआ है और उन लोगों को पकड़ लिया है जिन्होंने अशांति फैलाई थी। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आगे शांति बना रहेगी और हमारे पर्यटन को, JNK के पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ोतरी मिलेगी। और हमारे जो भी यात्रा है ये यात्रा। इस बीच में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने भी आज माता खीर भवानी के ही मंदिर में शीश नवाया। मुख्य सचिव अपने परिजनों के साथ तुलमुला पहुंचे और वहां पर पारंपरिक पूजा अर्चना कर परिवार और जम्मू कश्मीर की सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। इस दौरान उन्होंने वहां पर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए किए गए इंतजामों का भी ब्यौरा लिया।
यहाँ मेला खीर भवानी है, तो इसमें कई सारे लोग जम्मू से भी आते हैं और यहाँ पर भी जो लोग जिनको माता खीर भवानी में श्रद्धा है वो भी यहाँ आते हैं। तो उसके इंतजाम देखने के लिए भी मैं यहाँ आया। तो यहाँ डीसी साहब से बात हुई और इनके रहने का जहाँ पर अरेंजमेंट किया गया उसको भी देखने जा रहा हूँ। तो यहाँ जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं सिविल इंतजामिया की तरफ से, उनको एक बार रिव्यू करने के लिए मैं इधर आया। तो इस बार 3 जुलाई से शुरू होने जा रही श्री अमरनाथ जी की यात्रा की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ ने कमर कस ली है। इस बार पाकिस्तान के खिलाफ छेड़े गए ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर सीआरपीएफ की जिम्मेदारी और बढ़ गई है, जिसके चलते इस यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली यहां 84 बटालियन ने हर तरह के इंतजाम कर लिए हैं। बटालियन के कमांडेंट रणबीर सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी मुल्क पाकिस्तान की अकल भले ही ठिकाने आ गई है, लेकिन उसके द्वारा यात्रा को बाधित करने की पूरी आशंका है। पाकिस्तान इन्हीं मंसूबों के मद्देनजर सीआरपीएफ ने हर तरह की तैयारी कर ली है और सभी संसाधनों की आपूर्ति कर ली गई है ताकि एक भी श्रद्धालु को खरूंच तक ना पाए। बिल्कुल सही बात है। सीआरपीएफ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे मेन फोर्स है और आप लोगों को पता है कि यात्रा में सीआरपीएफ का रोल बहुत अहम होता है। हम ही कोऑर्डिनेट करते हैं, नोडल एजेंसी होते हैं। अभी यात्रा आ रहा है, एक्टिविटी शुरू हो गया है। इस यात्रा में खासकर जो ऑपरेशन सिंदूर की बात में जो हमारा दुश्मन देश को पता चल गया कि हमारा देश के सामने ओपन कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकते हैं, तो जो पहले इनके जो प्रॉक्सी वार है, कुछ न कुछ किसी को भेज करके कुछ न कुछ करने का ये जो एक्टिविटी जो है भरने का संभावना है। तो हमारे तरफ से पूरा तैयारी है। हम सिक्योरिटी को टाइट करेंगे। हमारा आरओपी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैक्सिमम आदमी को लगाएंगे, अलर्ट तरीके से करेंगे और अलग अलग किस्म का जो थ्रेट है उसको वो डील करने के लिए हमारा पास में काउंटर आईडी का हमारा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है, K9 टीम्स हैं, हमारा पास सर्वेलेंस ड्रोन है और पूरा रिसोर्सेस लगा करके अलर्ट तरीके से और बेस्ट तरीके से हम करके पिछले साल की तरह जो इंसिडेंट फ्री यात्रा ऑर्गेनाइज करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार की 11 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी लोगों के घर घर जाकर उन्हें सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए कमर कस चुकी है। इसी कड़ी में सरकार के संकल्प से सिद्धि तक यहां अभियान की आज आप देखिए जम्मू कश्मीर में भी शुरुआत कर दी गई और इस अभियान के तहत अगले 2 महीने भाजपा के नेता व कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर उन्हें सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देने जा रहे हैं। जम्मू के भाजपा कार्यालय में आज आयोजित की गई बैठक में इस पूरे अभियान की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक का आयोजन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। रघुनंदन सिंह बबलू जी। संकल्प से सिद्धि तक इन 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो संकल्प लिए, जो सरकार ने संकल्प लिए, उसको सिद्ध किया, सिद्धि तक। चाहे गरीब कल्याणकारी योजनाओं में हर गरीब को छत दिया, हर गरीब को 5 लाख रुपए का इलाज के लिए प्रावधान दिया, हर गरीब की रसोई में गैसीय चूल्हा दिया, हर गरीब को 10 किलो राशन फ्री मिल रहा है, हर गरीब की बेटी की शादी के लिए सोशल वेलफेयर के जरिए जो है उसको लाभ मिल रहा है। कुल मिलाकर हर किसान को किसान सम्मान निधि जो है उनके अकाउंट में जा रही है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा कि गरीब तक हर सुविधा पहुंचे, उसको लेकर जो एक संकल्प माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया वो सिद्धि की तरफ जा रहा है। और उसके अलावा एक संकल्प कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को दुनिया का सबसे सशक्त देश बनाना है, वो भी सिद्धि की तरफ आ रहा है। उसमें चाहे हम 21 जून की बात करें, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 177 देशों ने एक ही ध्वनि में संयुक्त राष्ट्र में जो है ये पास किया था कि ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है हर देश के अंदर जो है
दुनिया के हर कोने में मनाया जाएगा। चाहे हम इसके अंदर पर्यावरण की बात करें, पेड़ लगाने की बात करें, एक पेड़ माँ के नाम, उसको एक संकल्प जो है वो भी पूरा जो है हो रहा है। और ये जो हमारा ये संकल्प से सिद्धि तक का कार्यक्रम है, ये लगभग 2 महीने चलेगा। इसमें पर्यावरण को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर कि पानी को कैसे बचाना है, पेड़ लगाने हैं। उसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की योजनाएं जो है नीचे तक जाएं, उसके लिए काम करना है। जिलों के अंदर जो है ये कार्यक्रम रखने हैं, मंडलों के अंदर ये कार्यक्रम करने हैं। उसके अलावा शक्ति केंद्र के ऊपर चौपाल लगाकर ये कार्यक्रम करने हैं। इसमें एक विशेष बात जो है वो पार्टी ने की है कि इस बार इस कार्यक्रम के निमित्त आयुष्मान भारत जो की योजना जो है उसका लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, उसके लिए प्रयास करना है, उसके लिए कैंप लगाने हैं। और इसके बीच में 25 जून भी आ रहा है, वो काला दिन, जिस दिन इंदिरा गांधी ने जो है देश को एक मतलब एक काल कोठरी में ढकोल दिया था और इमरजेंसी लागू कर दी थी, वो दिन भी आ रहा है। उसके भी लोगों को बताना है कि जिस संविधान की दुहाई राहुल गांधी दे रहा है, उस संविधान की धज्जियां जो है उसकी दादी जो है इंदिरा गांधी ने जो है वो धज्जियां उड़ाई थी। 1 लाख से ज्यादा लोग जो है जेलों के अंदर डाल दिए गए थे। लगभग ये 2 महीने जो है हमारा पखवाड़ा। तो फिट इंडिया मूवमेंट के बैनर तले जम्मू कश्मीर के ही यहाँ विभिन्न जिलों में आज साइकिल रैलियों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर यह मुहिम स्वास्थ्य जीवन शैली और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। पुंछ में मुख्य कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी मोहम्मद कासिम ने साइकिल रैली की शुरुआत कराई। वहीं पुंछ के ही सुरनकोट में भी ऐसा ही एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें साइकिल रैली निकाली गई, जिसका उद्घाटन आईपीएस मुनीब भट्ट ने किया। दूसरी ओर आयोजित की गई साइकिल रैली में भी कई लोगों ने भाग लिया और इसी शुरुआत में यहाँ आप देखिए जिले के अतिरिक्त एसपी राहुल चाड़क भी वहां मौजूद रहे, उन्होंने भी शुरुआत करवाई। ये जो है अंडर द बैनर ऑफ जो है फिट इंडिया मूवमेंट जो है पूरे भारत देश में जो है हर साल जो है ये मूवमेंट शुरू की जाती है कि फिट रहे इंडिया। और इसमें मैं आपको बताता चलूँ, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से ये डायरेक्शन है, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। आपने देखा होगा क्लीनिंग ड्राइव की जाती है, प्लांटेशन की जाती है। तो आज उसी की कड़ी में जो है यहाँ पर फिट इंडिया जो है साइकिल जो है रैली निकाली गई है। उसमें जो है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है चौधरी कासिम साहब, उन्होंने उसको फ्लैग ऑफ किया और उनके साथ इंचार्ज स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ जो है मुश्ताक जी भी उनके हमरा थे। और मैं आपको बताता चलूँ, इसका जो स्लोगन भी जो है पूरे देश में जो लगाया गया है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज़। और मेरी तमाम लोगों से भी ये अपील है कि वो जिस्मानी तौर पर और मेंटली फिजिकली फिट होने के लिए आप कसरत कीजिए और साथ में एक्सरसाइजेस कीजिए और साइकिलिंग कीजिए, ताकि आप जहनी और मेंटली और फिजिकली जो है फिट रहे। ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। और ये पूरे भारत देश में जो है ये इस वक्त ये जो है रैलीज वगैरह चल रही है, ये तमाम जितनी भी रैलीज जो है फिट इंडिया और अंडर द बैनर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट के तहत चल रही है। तो आज उसी कड़ी में जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी डिफरेंट जो है जोन्स में और आज हेडक्वार्टर में जो है यहाँ पर जो है ये रैली रखी। इसका मकसद है फिट इंडिया, ताकि अपने आप को ये फिट रखें, नशे से दूर रहें। यही मकसद है कि 5 रोज़ की ये एक्टिविटीज़ हर रोज़ चेंज एक्टिविटीज़ करनी है। नशे से बचने के लिए बच्चों को न किसी एक्टिविटीज में डालना होता है। इसलिए ये हमने रैली जो है डिपार्टमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से ये आर्गनाइज बाई सुरनकोट मुजफ्फर ख्वाजा जो हैं वो करवा रहे हैं। मेरे साथ मेरे फील्ड स्टाफ मेंबर भी हैं, जिसमें खासकर कामरान इमली साहब हैं, इरफान मनाज साहब हैं, और भी हैं जो NYC के हमारे 2-3 टीचर मेरे साथ मेरे शाना बशाना खड़े हैं। नो प्लास्टिक थीम है इसका, नो प्लास्टिक यूज। तो एक बार फिर से सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, वेल डन, बहुत अच्छा उन्होंने किया। और इसी तरह आगे भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी तरह के कम्युनिटी के लिए रेलेवेंट टॉपिक्स होंगे उसमें जम्मू सरकारी स्कूल हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। तो आरएसपुरा क्षेत्र के गांव कीरपिंड से लेकर मीरा साहिब तक बनी हुई लिंक रोड की खस्ता हालत के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत
खीरपिंड से मीरा साहिब की ओर जाने वाली करीब 4 किलोमीटर लंबी लिंक रोड पर ब्लैक टॉपिंग का काम आज से लगभग 2.5 वर्ष पहले किया गया था, लेकिन ये सड़क महज 1 महीना भी नहीं टिक पाई है। ब्लैक टॉपिंग उखड़ने से ये सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है और इससे न केवल उन्हें आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं, बल्कि सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। लोगों ने प्रशासन से इस सड़क की जल्द से जल्द मरम्मत कराने और लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए चेतावनी की है कि अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। ਇਹ ਮਾਰੇ ਰੋਡ ਆਇਆ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਪਿੰਡ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਏ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਚੀ ਲੁੱਕ ਪਾਈ, ਨਿਰਾ ਤੇਲ ਲਾਈਏ ਤੇ ਡੁਰੀਏ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਰੋਡ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਆਟੋ ਪਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਿ ਰੋਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਪਰਤੀਏ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਹ ਆਦੇ ਲੋਕ ਆਦੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪਰਤੀਏ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ। ਇਹ ਰੋਡ ਹੈ ਕੀਰਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕੋਟਲੀ ਮੀਆਂ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿੰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਉਂ ਦਾ ਰੋਡ ਬਣੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੁੱਕ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਣੇ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਾਣੇ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਰਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰੋਡ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਏ, ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਿਆ ਪਰ ਰੋਡ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਰੋਡ ਤੋਂ ਕੀਰਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਰੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕੀ ਟੈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਰੋਡ ਟੁੱਟਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੇ ਰੋਡ ਟੁੱਟਿਆ ਦਾ, ਕੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਚਾਹੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਰੋਡ, ਸਾਈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਡ ਇੰਚੀ ਇੱਕ ਲੁੱਕ ਪਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਟੈਪ ਦੇ ਫਸਕਾ ਰੋਡ ਬਣਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਮਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਰੀ जल्दी रोड की जाए। तो जम्मू के शास्त्रीनगर इलाके के लोगों की जानें सूली पर लटकी हुई हैं। इस इलाके में बिजली की कुछ खंभे पिछले कुछ समय से गिरने की कगार पर पहुंच चुके हैं, जिन्हें बदलना या फिर सीधा करने के लिए ना तो बिजली विभाग और ना ही जम्मू नगर निगम कोई ध्यान दे पाया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है और अगर इस पर कोई एक्शन न लिया गया तो यहाँ कभी भी कोई भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है। उन्होंने बताया कि वो कोई भी यहाँ हादसे का इंतजार कर रहे हैं और कई बार संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है। ऐसा है कि इस पोल को 1 महीने से ऊपर हो गया है। अब हवा आंधी जो कुदरत की जो आनी वो तो आनी ही है, पर एक हमारा पाश एरिया है शास्त्री नगर के अंदर। अगर पाश एरिया के अंदर इस तरह का पोल जो जमीन को टच कर रहा है और वायर बिल्कुल नीचे है और इतना रिस्की है कि पूछो मत। और मैं 1 महीने से ऊपर मोहल्लेदारों ने खुद भी आवे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर उसको लेकर आगे उन्हें कंप्लेन रखी और मैंने भी कई बार उनको कहा और मेरी बातचीत एक्शन साहब से ऊपर भी सभी से हुई, पर एक लारा लप्पा जिस तरह से चलता रहा वो हो रहा है। बट जैसे ही कारपोरेशन खत्म हुई है, कारपोरेशन के दौर के अंदर भी बड़े मसले थे और इस तरह का मसला और इतना रिस्की मसले के ऊपर ना एक्शन करना, पीडीडी डिपार्टमेंट और सोई हुई सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की और इनके मंत्री इस तरफ तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे कि बिजली वालों का क्या हाल हो रहा है। अब गर्मी आ रही है, गर्मी के अंदर इतने ट्रांसफार्मर उड़ रहे हैं, लोग रातों में बर्दाश्त नहीं कर पाते। और खासकर कंसर्न ये जो मोहल्ला है, इस मोहल्ले के अंदर आपको थोड़ी सी हवा चलेगी तो एकदम से लाइट बंद कर देते हैं, जैसे पता नहीं हम कितने पुराने गांवों के अंदर रह रहे हैं। और इतनी प्रॉब्लम है यहाँ पे कि मुझे तो लगता है भगवान ठीक ठाक रखे, ऐसा ना हो कुछ भी कोई गड़बड़ हो गई तो हम इस डिपार्टमेंट को छोड़ने वाले नहीं। अगर 2 दिन के अंदर इस डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर एक्शन ना लिया, जल्दी से ठीक ना किया, तो मुझे लगता है कि हम लोग निकल कर हमें आंदोलन करना पड़ेगा, एक्शन साहब का घेराव करना पड़ेगा कि वो नौबत ना आए। मेरा यही निवेदन है कि इसे जल्दी से ठीक कर दीजिए ताकि हम लोग यहीं और 2-4 पोल भी हैं शास्त्री के अंदर, पूरे वार्ड के अंदर जो भी है, और मेन ये वाला बिल्कुल नीचे आ चुका है, इसे जल्दी से क्लियर किया जाए। ये पोल हमने काफी बार इसकी शिकायत भी करी है, डिपार्टमेंट में भी कहा है और फोटो खींच के भी डाली है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं। हम तो काफी होगा और कुछ कह नहीं सकते कितना होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक वायर भी है, उधर से ये है
पीएचई की लाइन जा रही है, तो दोनों तरफ से नुकसान होगा, पानी का भी नुकसान होगा और इलेक्ट्रिक वायर का भी। पर पता नहीं किसके ऊपर गिरे, और ये पोल, ये सड़क चल रही है, ये पोल किसी गाड़ी के ऊपर भी पड़ सकता है, या रास्ता भी ब्लॉक हो सकता है। तो इसके लिए तो इनको सीरियसली कहना भी चाहिए। चलिए, न्यूज ब्रीफ में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।